नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम लाल बंसल गढ़ाकोटा मध्य प्रदेश से। अभी 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा भारत देश में मनाया जा रहा है। स्वच्छता को लेकर सभी जागरूक हो रहे हैं और सभी सामाजिक संस्थाएं और लोग, सरकारी लोग, गवर्नमेंट ऑफिसर, सभी गांव ग्रामवासियों से लेके संपूर्ण देश में यह अभियान चल रहा है। उसमें लिखा है, स्वच्छता अभियान के स्थान पर एक दो शब्द नए आए हैं जिनको लिखा गया है स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। स्वभाव स्वच्छता से क्या तात्पर्य है उसके बारे में आप तक एक बात पहुंचा रहा हूं। पहले स्वच्छता क्या था? स्वच्छता मतलब साफ सफाई थी, नालियों की सफाई, अपने घर की सफाई, अपने आसपास पड़ोस की सफाई, शारीरिक सफाई, ये रहती थी। लेकिन अब इसका शब्द में परिवर्तन क्यों किया गया, ये अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ। जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, जिन्होंने हमारे परामर्शदाता हैं, जिन्होंने ये शब्द जोड़ा गया है स्वभाव स्वच्छता। स्वभाव स्वच्छता क्यों जोड़ा गया, उसके पीछे एक कारण है। स्वभाव मतलब अपने स्वभाव में बदलाव लाना। अपने स्वभाव, अभी तक स्वभाव कैसा रहा लोगों का और रहेगा भी, फिर भी लेकिन जो ऊपर के परामर्शदाताओं ने शब्द लिखा है स्वभाव स्वच्छता। स्वभाव मतलब हमें अपने स्वभाव में स्वच्छता लानी चाहिए। स्वभाव स्वच्छता मतलब कैसी स्वच्छता? बड़ों का आदर करना चाहिए, है ना। अपने आप में ईगो नहीं होना चाहिए। अभी परिवार में, भाई भाई में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, सास बहू में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, विभिन्न परिवारों का विघटन हो रहा है, किस कारण हो रहा है? स्वभाव अस्वच्छता के कारण। हमारे स्वभाव में अस्वच्छता है, हम दूसरों का सम्मान नहीं करते, स्वयं में इतना ईगो भरा है कि हम किसी के लिए झुकते नहीं हैं। केवल ईगो में हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसी के लिए, अपने ईगो के लिए हम किसी के साथ भी गलत घटनाएं कर देते हैं। तो ये स्वभाव स्वच्छता है। अपने स्वभाव में स्वच्छ लाइए, समर्पित रहिए और समर्पण रहिए। दूसरों का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, अच्छे शब्द बोलिए दूसरों से। ये स्वभाव स्वच्छता है। जब आप स्वभाव स्वच्छता अपने मन में आ जाएगा तो संस्कार स्वच्छता अपने आप आ जाएगी। संस्कार स्वच्छता, ये सब जब स्वभाव आपका बदलेगा तो संस्कार आप में स्वतः ही आ जाएंगे। अब संस्कार से कैसे? बड़ों का आदर करें, सबसे नमस्कार करें, प्रणाम करें, ये आपके संस्कार हैं। आप देख रहे हैं संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। विभिन्न प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, परिवारों में हो रही हैं, समाज में हो रही हैं, देश में हो रही हैं, मोहल्ले पड़ोस में हो रही हैं। ये सब किस कारण हो रही हैं? कुसंस्कार के कारण। संस्कार है ही नहीं है, बड़ों का आदर सम्मान है ही नहीं है, अपने माता पिता के साथ बैठना नहीं है। जब से टेक्नोलॉजी आ गया, मोबाइल आ गया, तो बड़ों के पास बैठना बंद कर दिया लोगों ने। अपना अपना मोबाइल लिया, एक ने इधर मुँह किया, एक ने इधर मुँह किया, अपने खेल रहे उसी में। तो जब बातचीत नहीं करोगे, बड़ों के साथ बैठोगे नहीं, तो आपको ज्ञान कहाँ से आएगा? और विभिन्न प्रकार की घटनाएं होगी। आपके पास धैर्य साहस वाली आप कहानियाँ नहीं सुनेंगे। जो अच्छे महान व्यक्ति हैं उनका आप जीवन परिचय नहीं पढ़ोगे, अपने बुजुर्गों से उनके बारे में नहीं सुनोगे, तो आपके पास वो नॉलेज भी नहीं आएगा। धैर्य कैसे रखा जाता है? किसी ने हमसे कुछ बोल दिया तो क्या होगा? धैर्य रखो, उसको सुनो। यदि अपनी गलती हो या ना हो तब भी हम माफ़ी मांग सकते हैं। माफ़ी मांगने में कौन सा वो है? बोलते कि जो झुकता वही है जो बिकता है, जो बिकता है वही झुकता है ना। तो यदि हम अपने स्वभाव में परिवर्तन लाएंगे तो हमें संस्कार जरूर आएंगे। और ये जो शब्द लिखा गया है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, बहुत ही अच्छा शब्द लिखा गया है। तो हमें अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना है, स्वच्छता लाना है, और हमें अपने संस्कार में भी परिवर्तन और स्वच्छता लानी है। तो इससे हमारा परिवार सही रहेगा, हमारे परिवार में घटना नहीं होगी, हमारे पड़ोस में घटना नहीं होगी, हमारे मोहल्ले में घटनाएं नहीं होगी, हमारे गांव में घटनाएं नहीं होगी। इसी तरीके से आपके देश प्रदेश और पूरे भारत देश में घटनाएं नहीं होगी। यदि अब आप बोलोगे
हम हमारे करने से क्या होता है, तो भैया पहले हम सुधरें, पहले हम सुधरेंगे तो आपको सलाह दे सकते हैं, किसी और को सलाह दे सकते हैं। जब हम ही नहीं सुधरे तो हम दूसरों को क्या सलाह देंगे, है ना। तो पहले स्वयं सुधरो, फिर दूसरों को सुधारने का प्रयास करो और हमारे भारत देश को विभिन्न घटनाओं से आप दूर करो। और ये जो अभी जो संकट की घड़ी आ रही है उसमें हम एक दूसरे का साथ दें और बढ़िया अच्छे परिवार रहें, मिलकर रहें। और बस मेरा इतना ही आपसे कहना है कि स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता का अर्थ यही है। अभी तक सिर्फ साफ़ सफाई पर लोग जोर देते थे कि गांव में साफ़ सफाई करो, पर साफ़ सफाई करने से क्या, घटनाएं तो ज्यों की त्यों हो रही। तो घटनाओं को रोकने के ही लिए ये स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता सरकार ने नया शब्द लिखा गया है स्लोगन में। तो आप सभी से आग्रह है कि अपने स्वभाव में बदलाव लाएं, संस्कार में बदलाएं। जय श्री राम, नमस्कार।